बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखे, हर दुख तकलीफ परेशानी से महफूज रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो बेल का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारा हर नया व्लॉग टाइम पर पहुँचे। आज हम बना रहे हैं जी मूंगी और मसूर की दाल। तो ये कैसे बनाएंगे आपके साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने हमारे साथ रहने। मूंगी और मसूर की दाल मैंने भी भिगो के रख ली यहाँ पर। तो अभी हम जी इसका मसाला तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ना आटे के लिए भी जो है पानी रख लिया, आटा भी गूंदना है। तो साथ साथ जो करेंगे आपके साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है जी। तो माशाल्लाह से हमारे प्याज जो है हमने काट लिए और रख दिए हैं ऊपर। तो ये फ्राई हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टमाटर भी काट लिया और लहसुन हमने इसी तरह से ही डालना है, छील के अदरक नहीं डाल रही है। और यहाँ पर हमने ले लिया मसाले आप देख सकते हैं, लाल मिर्ची पीसी हुई और धनिया पाउडर, गरम मसाला पिसा हुआ, नमक और हल्दी जीरा, बस यही हमारा मसाला, ठीक है। और साथ में हरी मिर्ची और धनिया, इसको भी अभी हमने साफ करना है। यहाँ पर हमारे प्याज जो है वो हो रहे हैं माशाल्लाह से। ये देखिए जी, इधर हमने आटा भी ले लिया है, आटा भी बोलते हैं साथ साथ ना। अभी आटे में नमक डाल देंगे या 1.5 चम्मच हम घी भी डालेंगे। घी डालने से ना रोटी नरम रहती है, सूखती नहीं है। यहाँ पर जो है हमारे पास हरा धनिया और मिर्ची, इनको भी हम साफ कर लेते हैं साथ साथ, ठीक है। और साथ में आटे में भी पानी डालते हैं, इनको थोड़ा सा भून है ना भिगो के रखते हैं आटे को, तो फिर बाद में भून लेंगे जी। तो माशाल्लाह से ये देखिए हमारे प्याज हो गए। अब इसमें डाल देते हैं हम लहसुन ऐसे ही डाल रही साबित पकता रहेगा के साथ में टमाटर भी डाल देते हैं। तो थोड़ा सा पानी डालते हैं ताकि हमारे टमाटर और लहसुन है ना तो नरम हो जाए। यहाँ पर मैंने हरा धनिया और हरी मिर्ची इनको भी साफ कर लिया, काट लिया धनिया को, हरी मिर्चों को मैंने ना अच्छे उतार दिए। तो इधर हमने गूंदा कि आटा, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें डाला है घी, और घी डालने से ना रोटी सूखती नहीं है, नरम रहती है, ठीक है। तो अभी हम आटा भी जो है ना इसको भी भिगोते हैं, गूंद लेते हैं, ठीक है। मुझे तो माशाल्लाह से आटा भी मैंने गूंद लिया है। हम थोड़ी देर रेस्ट देंगे फिर इसको गूंदेंगे दोबारा से। तो यहाँ पर जी हमारे टमाटर और प्याज भी हो चुके हैं और टमाटर नरम हो गए। अब इसमें हम डाल देते हैं जी ये यहाँ पर देखिए मैं हमने मसाले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो इसमें डाल देते हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको भूनेंगे अच्छी तरह से, फिर इसमें दाल डालेंगे। तो ये है जी आसान सी रेसिपी मूंगी और मसूर की दाल, आसान और सिंपल सी बनने वाली, बहुत जल्दी बन जाती है मूंगी और मसूर की दाल। न सब दालों के ऊपर इतना टाइम लगता है और सब्जियां भी पहले उनको बनाओ काटो, तो ये जो बहुत जल्दी बन जाती है माशाल्लाह से। और ये देखो माशाल्लाह कितनी पहले भी चुकी है, मैंने पहले भी धो के रख दिया था इसको और मसाले को भून के इसी तरह से फिर। तो माशाल्लाह से हमारा मसाला जो है वो तैयार हो गया। अब इसमें हम डाल देते हैं दाल, और दाल को डालते हैं जी से उठा के। तो माशाल्लाह से दाल मैंने इसमें डाल दी है और इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर है जी मेरे पास हरी मिर्चें, ये भी हम इसमें डाल देते हैं, ये साबुत ही डालेंगे इस तरह से। तो इसमें पानी डाल देंगे तो इसको छोड़ देंगे दम के ऊपर, ठीक है। तो अब आटा भी मैंने गूंद दिया हुआ है। तो ये तो माशाल्लाह से इसमें मैंने पानी डाल दिया, इसको हम ढक्कन से जो है ढक देते हैं, आगे पकती रहेगी, ठीक है। चूल्हा इसके नीचे जल रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ रोज फतमा और रोज फतमा के पापा को। यहाँ पर धनिया भी हमारा कटा पड़ा है, ये पक जाती है तो फिर हम इसमें जो है डालेंगे धनिया। और रोज फतमा के पापा जो है, तो ये है जी रोज फतमा के पापा भी आ गए हैं। अब क्या हाल है सब ठीक ठाक है? सर आप ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। क्या कराएंगे आपने? हाँ जी कर लें चेक।
क्योंकि आप तो फिर देर से आए हैं तो इसलिए हमें फिर यही ये बनानी कौन सी दाल बनाई है? मूंग और मसूर की दाल। और कौन सी बनाई है ये देखो, ये तो पानी वाली बना दिया आपने। तो इस तरह की बनानी है। अच्छा, हाँ जी, रोटी के साथ इसी तरह की बनती है, रोटी के साथ इसी तरह की बनती है जी। तो ठीक होगा जी। कितनी देर है? अभी तो मैंने इसको रखा है दम पर, ठीक है, जल्दी करें, मुझे 10-15 मिनट लगेंगे। हम आपका इंतजार करते रहे, आप तो फिर थे नहीं, फिर हमें दाल ही बनानी मैं कहीं थोड़ा सा लेट हो गया तो काम करने लग गया क्या था, इसलिए फिर मुझे देर होगी। पड़ी। मैं सोच रहा था अभी घर में पता क्या पकाएंगे क्या नहीं पकाएंगे, तो मैं घर गया ही है, यहाँ मैं सब्जी लेके आया हूँ। तो बस घर में दाल पड़ी हुई थी, मैंने बना लिया, चलो अच्छी बात है। खाएंगे। हाँ जी, ऐसी कोई ना कोई चीज़ घर में पड़ी होनी चाहिए, किसी के वक्त दूध बन सकती है। माशाल्लाह से मैंने यहाँ पर आटा वगैरह निकाल ली है और अब हमारी दाल भी हो चुकी है। अब इसमें हम डालते हैं धनिया, तो चेक करते हैं, दाल को उतार के नीचे रखेंगे, ठीक है। माशाल्लाह से हमारी दाल जो है बन चुकी है माशाल्लाह से, ये देखें, इसी तरह की बनानी थी हमने, ठीक है। ये देखें, तो अभी हम रोटियां बनाते हैं, इसको उतार के इसमें डाल देती हूँ मैं धनिया, हरा धनिया डाल देते हैं इसमें, बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पर हमने डाल दिया है धनिया, भी इसको मिक्स करते हैं, ठीक है। तो हमारी जो दाल है मूंगी और मसूर की बन के तैयार हो गई है। तो अभी हम जी बनाते हैं रोटियां, ठीक है। तो माशाल्लाह से हमारी रोटियां जो हैं बन रही हैं। यहाँ पर मैंने जो है पेड़े बना के रखे हुए हैं, तो यहाँ पर एक रोटी हमने डाली हुई है तवे के ऊपर, और यहाँ पर एक रोटी हमारी बन चुकी है, ठीक है। तो देखिए जी माशाल्लाह से हमारी रोटी बन रही है, एक रोटी यहाँ पर बन चुकी है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही सारी रोटियाँ बना लेते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, अरूज फातिमा आजकल जो है ना थोड़ी सी नाराज़ हुई है, तो वो जो है नहीं आती वीडियो में। तो ये है जी अरूज फातिमा। अरूज फातिमा से पूछते हैं, अरूज फातिमा नाराज़ क्यों हो? क्या लेना है आपने? इतना कुछ आपने बोल दिया तो कहाँ से लेके दे पापा है? मैं चलती हूँ जी बाहर। बस अरूज फातिमा जो है इस बात से नाराज़ है, ठीक है, आप लोगों ने सुन ली है। तो अभी हम चलते हैं अपने खाने की तरफ, रोटी बनाते हैं चल के जी। तो माशाल्लाह से हमारी कुछ रोटियां बन चुकी हैं, तो अरूज फातिमा के पापा को भूख लगी, उनको हम खाना देते हैं। एक रोटी हमने डाली हुई है यहाँ पर तवे के ऊपर, और मैं उनके लिए सालन डालती हूँ, तो उनको खाना दे देते हैं हम, ठीक है। तो मैं डाल रही हूँ जो सालन जो है हम डालते हैं उसको, माशाल्लाह से बहुत प्यारा हमारा जो है सालन बना है दाल का। तो माशाल्लाह से मैंने सालन डाल लिया है। अब अरूज फातिमा के पापा के पास लेके चलते हैं, उनको खाना देते हैं, ठीक है। तो उनको खाना दे देते हैं, ठीक है जी। तो ये लें जी खाना, तो इनको खाना दे रहे हैं। तो आज का उसने खाना खाना तो आके खा लें जी, ये खा रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़ जी, खुश रहें, आबाद रहें।